नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज एग्जाम अड्डा चैनल में। आज की क्लास में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुए, उनके द्वारा क्या कार्य किए गए, बौद्ध धर्म में क्या क्या कार्य हुए, उन सभी विषयों पर आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुए। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए। इन्हीं को एशिया की ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है, किनको एशिया की ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इन्हीं को लाइट ऑफ एशिया, भैया लाइट ऑफ एशिया किनको कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इनका जन्म भैया 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु, कहाँ पर भैया? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। इनके अन्य नाम क्या क्या होते हैं? तो तथागत, शाक्य सिंह और शाक्य मुनि इनके अन्य नाम होते हैं। इनके बचपन का नाम भैया क्या होता है? तो इनके बचपन का नाम जो होता है वो सिद्धार्थ होता है। क्या होता है बचपन का नाम? सिद्धार्थ होता है। इनके पिता का नाम भैया क्या है? सुधोधन। सुधोधन इनके पिता का नाम है, जो शाक्य गण के कौन थे भैया? मुखिया थे। कहाँ के मुखिया थे? तो ये शाक्य गण के मुखिया थे। कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाता है कि गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो किस गण के मुखिया थे? तो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता कौन थी? तो महामाया आपको मिलेगा कहीं कहीं पर माता का नाम माया देवी। ठीक है, क्या मिलेगा? माया देवी मिलेगा। ठीक है, इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन, ठीक है, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका पालन पोषण प्रजापति कौन करती है भैया? पालन पोषण प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। ठीक है, पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी कौन थी भैया? तो इनकी पत्नी यशोधरा। कौन थी इनकी पत्नी? यशोधरा थी। और इनका विवाह भैया 16 वर्ष की आयु में किसके साथ की जाती है भाई? यशोधरा के साथ कर दी जाती है। इनके पुत्र का नाम क्या होता है? तो इनके पुत्र का नाम राहुल होता है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। इनके सारथी का नाम क्या होता है भैया? इनके सारथी का नाम जो होता है हमारा क्या? छंदक या चन्ना। जब भी आपसे सारथी का नाम पूछा जाएगा, इनके सारथी का नाम क्या होता है भाई? छंदक या छन्ना होता है। एक कहानी है, जब ये सैर करने के लिए निकले तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति व सब तथा सन्यासी को देखा, जिससे उनका मन विचलित हो गया। सिद्धार्थ ने लोगों के दुखों को दूर करने के लिए निश्चय लेते हुए 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, इन्होंने क्या देखा? जब ये सैर के लिए निकले तो इन्होंने एक क्या देखा भाई? बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, और भैया सबकी यात्रा को देखा इन्होंने, और एक सन्यासी को देखा। तो इनका जो मन था वो विचलित हो गया, जिस कारण इन्होंने सन्यासी बनने का निश्चय किया। ठीक है, तो इन कारणों की वजह से ये सन्यासी बने। आगे बात करते हैं। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल के वृक्ष के नीचे। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। नदी तो निरंजना नदी थी। ठीक है, और कहाँ पर हुई भाई? तो उरुवेला बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की क्या हुई? प्राप्ति हुई। और इनका जन्म भी कब होता है भाई? वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु भी कब होती है भाई? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु होती है, और ज्ञान की प्राप्ति भी इनकी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया भैया? पहला जो उपदेश दिया इन्होंने तो कहाँ पर दिया भाई? सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ देते हैं ये? तो सारनाथ के अंदर ये अपना पहला उपदेश देते हैं। इसी घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है, इसी घटना को क्या कहा गया भैया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इनके 5 ब्राह्मण यानी 5 शिष्य हुए। कौन कौन हुए भाई? आपको बताना चाहूँगा। कौंडिन्य हुए, बप्पा हुए, भोदिया और मदनामा व अस्ता। इनके 5 क्या हुए? ब्राह्मण हुए। दूसरा उपदेश ये वाराणसी में इन्होंने यज्ञ श्रेष्ठी का ज्ञान दिया। ठीक है, दूसरा उपदेश ये वाराणसी में देते हैं, और उन्होंने वहाँ पर किसका ज्ञान दिया भाई? यज्ञ श्रेष्ठी का ज्ञान दिया। वाराणसी में ही बौद्ध भिक्षु संघ बनाया गया। तो वाराणसी के अंदर कौन सा संघ बनाया गया? तो बौद्ध भिक्षु संघ बनाया गया। आगे बात करते हैं। वाराणसी के बाद ये वैशाली गए और वहाँ बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। ठीक है, महिलाओं के लिए भी इन्होंने भैया वहाँ पर कार्य किए। तो महिलाओं के लिए इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। इस संघ में सबसे पहले प्रजापति गौतमी, फिर आम्रपाली जुड़ी। ठीक है, सबसे पहले कौन जुड़ी? प्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध की कौन हुई? माता बाद में हुई, जिन्होंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया। सबसे पहले यही बौद्ध भिक्षुणी बनी। सबसे अधिक उपदेश और सबसे अधिक अनुयायी इन्होंने भैया श्रावस्ती में मिले। अंतिम उपदेश इन्होंने भैया कुशीनगर में सुभद्रा को दिया। सबसे ज़्यादा वर्षावास बिताई इन्होंने श्रावस्ती में, और अंतिम वर्षावास इनका कहाँ पर हुआ भाई? कुशीनगर में इन्होंने जीवन के अंतिम पलों को
जिया। ठीक है, आगे बात करते हैं शिक्षाएं, जिसे आर्य सत्य कहा गया। तो कितने बताए इन्होंने? 4 बताए। पहला क्या था? दुख है। अगर आपको दुख है तो दुख का भाई कारण भी होगा, और दुख का कारण होगा तो दुख का निराकरण निराकरण भी होगा। दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। दुख का निवारण किससे किया जा सकता है भैया? अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग क्या थे भाई? तो सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि भैया अष्टांगिक मार्ग का सबसे पहला था। 4 आर्य सत्य में विश्वास रखना। सम्यक संकल्प बताया, सम्यक वाणी होनी चाहिए, सम्यक कर्म होनी चाहिए, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम, और सम्यक स्मृति। क्या भैया? सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इनके ये अष्टांगिक मार्ग थे। ठीक है, गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे भैया? तो ये गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग थे। आगे बात करते हैं इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें। जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था भाई? तो कमल व साण इनके जन्म का प्रतीक था, और यौवन का भी प्रतीक था। गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो गृह त्याग का घोड़ा प्रतीक था। गर्व का क्या प्रतीक था? तो गर्व का प्रतीक जो था हाथी था। ज्ञान भैया ज्ञान का प्रतीक क्या था? तो ज्ञान का जो प्रतीक था वो पीपल था, ज्ञान का प्रतीक। मृत्यु भैया मृत्यु का प्रतीक क्या था? तो मृत्यु का जो प्रतीक था पद चिन्ह था। मोक्ष निर्वाण का भी। ठीक है, बौद्ध धर्म में सील कितने हुए? तो 10 बौद्ध धर्म में सील हुए। आगे बात करते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य का त्रिपिटक में बताया गया है। बौद्ध साहित्य के बारे में किसमें बताया गया भैया? तो बौद्ध साहित्य त्रिपिटक में बताया गया है। त्रिपिटक कौन कौन से हुए? तो विनय पिटक हुआ, सुत्त पिटक हुआ और अधिधम पिटक हुआ। ये इनके गौतम बुद्ध के त्रिपिटक हुए। आगे बात करते हैं सुत्त पिटक में गाय को अन्नदा अनदा वनदा सुखदा कहा गया है। ठीक है, सुक्त पिटक को 5 भागों में विभाजित किया गया है। सुक्त पिटक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 5 भागों में विभाजित किया गया है। कुंदक निकाय क्या थी भाई? कुंदक निकाय जिसमें जातक कथाएं के बारे में बताया गया है, और इसमें भैया जातक कथाओं की संख्या कितनी थी? तो 549 जातक कथाओं की संख्या थी। बुद्ध के जन्म से पूर्व की बातें इसमें बताई गई हैं। अंगुत्तर निकाय में भैया 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। दीघ निकाय और मंझिम निकाय और संयुक्त निकाय, इनके ये क्या थे भैया? 5 सुप्त पिटक थे। सुप्त पिटक को जो 5 भागों में बांटा गया है ये वो है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं त्रिरत्न इनके कौन कौन से हुए? तो भैया बौद्ध यानी ज्ञान, धम्म यानी शिक्षा, संघ यानी समूह के बारे में बताया गया है। आगे बात करते हैं बौद्ध संगति। पहला भैया बौद्ध संगति कहाँ पर होता है भाई? तो पहला बौद्ध जो संगति होता है हमारा राजगृह में होता है। कब होता है भाई? 483 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में होता है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? महाकश्यप इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, शासनकाल किनका होता है भाई? तो अजातशत्रु का शासनकाल होता है। ठीक है, और बात करते हैं दूसरा बौद्ध संगति कहाँ पर होता है भैया? कब होता है? तो 383 में। कहाँ पर? वैशाली में होता है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? साबक मीर इसके अध्यक्ष होते हैं। शासनकाल किनका होता है? तो कालाशोक का शासनकाल होता है। किसका शासनकाल होता है भैया? कालाशोक का शासनकाल होता है। तीसरा बौद्ध संगति कहाँ पर होता है? तो ये पाटलिपुत्र में होता है। कहाँ पर होता है भाई? पाटलिपुत्र में होता है। और भैया कब होता है? तो 255 ईसा पूर्व में होता है, और भैया इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सॉरी, इसके शासनकाल किसका होता है? तो अशोक का शासनकाल होता है, और अध्यक्ष कौन होते हैं? मोगलीपुत्र इनके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, पहली प्रथम शताब्दी भैया चतुर्थ बौद्ध संगति कब होता है? तो प्रथम शताब्दी में होता है, और कहाँ पर होता है? कुंडलवन, यानी कुंडलवन कहाँ भैया? जम्मू कश्मीर में कुंडलवन है। और शासनकाल किनका होता है? तो शासनकाल कनिष्क का होता है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वसुमित्र और अश्वघोष इसके कौन होते हैं भैया? अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, यहाँ से इन फैक्टरों को याद रखना कि पहला बौद्ध संगति कब हुआ? तो 483 में। दूसरा कब होता है? 383 में। तीसरा कब होता है? 255 में। और पहला कब होता है? पहली शताब्दी में होता है। ठीक है, किसका शासनकाल था और कौन कौन अध्यक्ष थे, उन सभी विषयों के बारे में बताया गया है। चौथा बौद्ध संगति भैया इसके बाद बौद्ध जो था हमारा 2 वर्गों में बढ़ गया। पहला महायान, दूसरा हीनयान। महायान भैया वसुमित्र ने चलाया, जो बुद्ध को ईश्वर समझते थे। ठीक है, महायान के संस्थापक कौन हुए? तो वसुमित्र हुए। और हीनयान के संस्थापक कौन हुए? महाकश्यप हीनयान के संस्थापक हुए। अष्टांगिक मार्ग को इन्होंने अपनाया था। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग की जो विचारधाराएं थी उन्हीं के अकॉर्डिंग हीनयान को चलाने की कोशिश की गई। बौद्ध धर्म का प्रचार भैया किस भाषा में किया गया? बौद्ध धर्म का प्रचार, तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया गया तो किस धर्म में किया गया भाई? पाली भाषा में। किस धर्म में किया जाता है बौद्ध धर्म का प्रचार? तो पाली भाषा में किया जाता है। बौद्ध धर्म में पवित्र दिशा किसे माना जाता था? तो दक्षिण दिशा को बौद्ध धर्म में पवित्र दिशा मानते हैं। ठीक है, तो आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।